नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 मई शनिवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 13 बड़ी खबरें। राजस्थान के सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ के चुनाव परिणाम 2 मई को जारी होंगे। इन चुनाव परिणामों को लेकर बीजेपी के नेता चिंतित नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेता खुद की जीत के प्रति आश्वस्त हैं। चुनाव परिणामों का कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आमजन को भी बेसब्री से इंतजार है। इस चुनाव में एक तरफ प्रदेश बीजेपी के नेता, खासकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़ आदि नेताओं की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर है। वहीं गहलोत सरकार के लिए भी चुनाव परिणाम एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। लॉकडाउन में दुकानें बंद होने से आधे से ज्यादा व्यापारी GSTR चार्ज नहीं भर पाए हैं। इसमें कंपोजिशन स्कीम में शामिल कारोबारियों को साल भर की खरीद और दिए टैक्स की जानकारी देनी होती है। अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी, किंतु लॉकडाउन के कारण आधे से अधिक व्यापारी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए हैं। GST विभाग ने भी शुक्रवार की देर शाम तक डेट बढ़ाने की घोषणा नहीं की है। इससे शनिवार से 50 रुपए रोज की पेनल्टी प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सभी कॉलेज में शनिवार से ग्रीष्मकालीन शैक्षिक अवकाश प्रारंभ हो गए। अब कॉलेज में 1 जुलाई से शैक्षिक सत्र की शुरुआत होगी। कॉलेज शिक्षा निदेशक संदेश नायक ने बताया कि शैक्षिक अवकाश 1 मई से 30 जून तक चलेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्राचार्य, शिक्षक और कार्मिक ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, साथ ही मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे। इस अवधि में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं होने पर शिक्षकों और कार्मिकों को अनिवार्य रूप से उपस्थिति देनी होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेज प्रशासन और सरकार की मदद करेंगे। इसको लेकर तकनीकी शिक्षा विभाग और राजस्थान एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय भी पहल में जुटे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य में हालात लगातार खराब हैं। इसको देखते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज ने सरकार और प्रशासन की मदद की पहल की है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय ने सरकार को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय भी पहल में जुटा है। कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के बीच जयपुर कमिश्नरेट के अधिकारियों ने स्टिंग कर कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पकड़ तो लिया, लेकिन इनसे बरामद इंजेक्शन असली हैं या नकली, इसकी जांच नहीं करवा रहे। इन इंजेक्शंस को 7 दिन बाद भी पुलिस ने जांच के लिए प्रदेश के एकमात्र ड्रग लैब में नहीं भेजा है। राजस्थान सरकार एक अभिनव पहल करने जा रही है। प्रदेश भर में अब घर घर औषधि पहुंचाने के लिए वन विभाग अपनी नर्सरी में औषधीय पौधे तैयार करेगा। मुख्य मकसद बहुगुणी और रोग प्रतिरोधक क्षमता से लबरेज 4 पौधों तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ को तैयार कर हर परिवार तक पहुंचाना है। तय किया गया है कि वन विभाग की 565 नर्सरी में इन पौधों को तैयार किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जुलाई से की जानी है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना केसों के बीच राहत की खबर है। शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन प्रदेश में 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इसमें जयपुर, कोटा और उदयपुर ऐसे शहर हैं जहां 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। हालांकि जयपुर, जोधपुर सहित कई बड़े शहरों में बेड नहीं है। ऑक्सीजन के लिए मारामारी की स्थिति है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो प्रदेश में 17,155 नए संक्रमित केस मिले हैं। 155 लोगों की मौत हुई है। मौसम में बदलाव बना हुआ है। शनिवार सुबह से आसमान पर बादलों की टुकड़ियां दिख रही हैं। धूप छांव का दौर जारी है। इससे उमस और गर्माहट कायम है। अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शनिवार सुबह से आसमान पर बादल नजर आए। सुबह करीब 7:15 बजे बादलों के बीच सूरज नजर आया। बादलों और सूरज में लुकाछिपी जारी है। कर्फ्यू के कारण लोग सिर्फ आवश्यक कामकाज के लिए ही बाहर दिख रहे हैं। रेलवे ने इन दिनों अपनी 2 ट्रेनों को पहेली बनाया हुआ है। रेलवे इसे जयपुर से 2 स्टेशनों के लिए चलाता तो है, लेकिन जानकारी एक ही स्टेशन की देता है। दरअसल जयपुर से अजमेर और सीकर के लिए अप्रैल में 2 लोकल यानी पैसेंजर DMU ट्रेन चलाई गई। रेलवे ने कम यात्री भार की संभावना को देखते हुए एक ही रैक से दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन शुरू की। दरअसल रेलवे DMU के एक रैक से 2 स्टेशनों की ट्रेनें संचालित करता है। यानी जो ट्रेन अजमेर, जयपुर, अजमेर के बीच संचालित होती है, वही जयपुर, सीकर, जयपुर के लिए भी जाती है। लेकिन इस पूरी ट्रेन में इंजन से गार्ड के ब्रेक तक सीकर कहीं नहीं लिखा। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन को अनदेखा कर सड़क पर बारात निकासी करने पर तहसीलदार सुमन शर्मा ने संबंधित लोगों पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। तहसीलदार ने बताया कि गंगा शहर स्थित महावीर चौक से एक बारात गुजर रही थी, जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक बाराती थे। बारात की निकासी सड़क पर की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया है। भीलवाड़ा शहर में एक शादी में दूल्हे बिंदोली निकालना महंगा पड़ गया।
शहर में जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना नहीं देख पुलिस ने यह कार्रवाई की और दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया। एक बारगी तो दूल्हे के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस ने गाड़ी में भी बिठा लिया, लेकिन बाद में 5,000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया। आरसी व्यास कॉलोनी निवासी शुभम कोगटा की शादी का समारोह महेश छात्रावास में हो रहा था। बिंदोली निकालते गणेश मंदिर जा रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे के गांव में बारात ने भी ऐसा ही उदाहरण पेश किया है। दूल्हों को टीका करने के बाद हजारों रुपए की नकदी दी जा रही थी, लेकिन दूल्हों ने रुपए लेने से मना करते हुए 1 रुपया और नारियल स्वीकार किया। ग्राम पंचायत जुगराजपुरा के मानगढ़ में जय सिंह शेखावत की बेटी मनीषा कंवर की शादी गांव चांडी चिंडालिया निवासी शिंबू सिंह राठौड़ के साथ थी। वधु पक्ष ने टीका के दौरान वर शिंबू सिंह को 2,51,000 रुपए की नकदी सौंपी। इस पर शिंबू सिंह ने रुपए लेने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार रात को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, रेमडेसिविर, टोसिलीजुमेब दवा सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता को लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार से राज्य के लिए एक्टिव केसों की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त ऑक्सीजन एवं दवाओं का आवंटन कराने के लिए निरंतर संपर्क बनाए रखें और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें। साथ ही अन्य देशों से भी ये संसाधन जुटाने के लिए मिशन मोड में काम करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की जीवन रक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन और दवाओं की आपूर्ति को लेकर हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं रही। संकट के इस समय में लाइफ सेविंग ही हमारा एकमात्र ध्येय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।